हैव अ सीट, बैठिए। कौन है आप में से जो अपनी प्रॉब्लम यहां पर लाइव शेयर करने के लिए तैयार है? आई हैव अ प्रॉब्लम जिससे शायद सब लोग ही रिलेट करें कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ आता है कि जब हम लोग बहुत खुश होते हैं, है ना? जब सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम उस पल में खुद को काफ़ी अकेला पाते हैं। जैसे कि इफ़ आई एम विद यू और आई एम विद वन ऑफ माई फ्रेंड, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि अंदर से क्या कमी रह गई है, कि वी आर नॉट हैप्पी, दैट वी आर प्रेजेंट देयर बट वी आर नॉट हैप्पी। तो सर मेरी प्रॉब्लम तो ये है। प्रॉब्लम्स दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल, यानी कि अगर आप कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। आप कहते हैं फिजिकल प्रॉब्लम है यानी कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। बट आप क्या कह रहे हो, सब कुछ परफेक्ट है तब भी अंदर से खुशी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्या हुई? मेंटल प्रॉब्लम। इसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। बट इसको हम ये नहीं कह सकते कि मेंटली ये कोई बीमारी है या कोई इलनेस है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको राइट अंडरस्टैंडिंग से अभी इमीडिएटली ठीक किया जा सकता है। मतलब इसके लिए हमको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है। प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं, क्या है? एक प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आपके अंदर डर है कि अगर ये मूवमेंट चला गया तो क्या होगा। तो अपनी लाइफ को ऐसे जीना शुरू करो कि गुजरे हुए कल में मत जियो, आने वाले कल में मत जियो, अभी जो चल रहा है उसमें जियो। उसमें जो कुछ अच्छा है उसको देखने की कोशिश करो। अपनी जो वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है उसको इस तरीके से बनाओ कि अभी आपकी लाइफ में जो कुछ सही चल रहा है उधर आपका ध्यान होना चाहिए। इसके लिए बहुत एफर्ट लगेगा क्योंकि ऐसी हमारी प्रोग्रामिंग नहीं है। हमारे आसपास में लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। जॉब लगती बाद में, पहले घर वालों को टेंशन हो रही है, बेटे चली गई तो इतनी दूर जाना। नहीं, हमें भी होती है टेंशन, है ना? जरा सा कुछ अच्छा होने लग जाता है, अरे 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 कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो पहला तो इसका सोल्यूशन ये है कि खुद को इतना कैपेबल बना लो कि आपके अंदर से ये जो डर है ना ये पूरी तरह से निकल जाए। जो इंसान कैपेबल नहीं होता है उसके अंदर हमेशा डर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मान लेते हैं फाइनेंशियली, तो डर किसके अंदर होगा? जिसको ये पता है कि आज अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो कल मैं कहीं का नहीं रहूंगा या कहीं की नहीं रहूंगी, उसके अंदर डर है। तो सब कुछ सही होने के बाद भी वो कभी रिलैक्स नहीं रह पाएगा। बट जिसके अंदर ये है कि अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो इस कंपनी का नुकसान है, मेरे को तो इससे लाख गुना बेटर जॉब मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मेरे को पता है अगले 10 साल बाद मैं क्या करने वाला हूं, खुद के लिए भी और जिस कंपनी में मैं काम करूंगा या करूंगी उसके लिए भी। तो जिसके पास में ये विजन होती है वो कभी डरता नहीं है, डरती नहीं है। दैट इज वन। टू, अपना जो नजरिया है वो ऐसा रखो कि लाइफ में जो कुछ सही हो रहा है उसके लिए डेली सुबह और रात को सोने से पहले यू मस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। एंड ये अपने आप नहीं आने वाला, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे एक्सरसाइज अपने आप नहीं हो जाती है, एक्सरसाइज के लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है, जो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है शुरू में, बाद में जब बन जाता है तो फिर वो आसान हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो डेली सुबह उठ करके अपने दिल में एक ग्रैटिट्यूड का भाव, मतलब अपने दिल में एक थैंकफुलनेस टू द यूनिवर्स, टू योर पेरेंट्स, या जो भी कुछ आपके साथ में अच्छा हो रहा है, टू हेल्थ, टू दिस ब्रेथ जो चल रही है बिना किसी रुकावट के, टू योर आईज, टू योर ईयर्स, टू योर हैंड्स, लेग्स, व्हाटएवर, जो भी कुछ सही है। मैं ज्यादा नहीं कहता, आप 21 दिन भी प्रैक्टिस करके देख लो, बहुत आसान है। यूट्यूब पे आप जाओगे, सीधा डालना ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस, तो बहुत सारी अफर्मेशंस आ जाएंगी। कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, तो उसको आप सुन सकते हो। मेरी भी अफर्मेशंस है, एक मॉर्निंग की है, एक नाइट की है, उसको आप सुनो। ज्यादा नहीं कह रहा, 21 दिन तक सुनो, देखो मेजर चेंज आएगा हैप्पीनेस क्वोशिएंट में। सीधा सा फंडा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब भी आप दुखी हो रहे हो आप समझ जाओ आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, उल्टी सीधी कोई वेब सीरीज देख रहे हो मैं बता रहा हूं आपको, और फिर सवाल पूछ रहे हो कि खुशी क्यों नहीं है जिंदगी में। अरे भाई, ज़ॉम्बीज की सीरीज देख रहे हो आप, तो उसके यहां से खून निकल रहा है, चारों तरफ खून खच्चर हुआ पड़ा है, और आप कह रहे हो रात को ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। अरे जो देखोगे वही तो सपने आएंगे। तो हैप्पीनेस इज एन आउटकम ऑफ द काइंड ऑफ एक्शंस दैट यू आर टेकिंग, द काइंड ऑफ थॉट्स दैट यू आर हैविंग। तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सर। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर।